जय हिंद। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों को दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अभी टाइम हो रहा है 3:05 जो वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन आप लोग को पहुंचते पहुंचते 7-8 बज जाता है, क्योंकि 4G नेटवर्क है, वाईफाई लगा नहीं है। इस वजह से इसके लिए खेद है, क्षमा मांग चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। हाँ पक्का ना? चलिए निकालिए, निकाला जाए। आज पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब याद कर लेते हैं। सोशल मीडिया कंपनी के निवासी की शिकायत अधिकारी, सोशल मीडिया कंपनी के निवासी की शिकायत अधिकारी है। मतलब हाल फिलहाल में कानून बना है, हर सोशल मीडिया कंपनी जो है ना अपना शिकायत अधिकारी देश में रखेगा, ठीक ना? कौन सा अधिकारी? शिकायत अधिकारी। जैसे फेसबुक का शिकायत अधिकारी है स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक का कौन है? कौन है हो फेसबुक का? कौन है? स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट हो गया। देंगे बगल में हो, लग जाएगा। फेसबुक का कौन है? स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक का शिकायत अधिकारी, फेसबुक का शिकायत अधिकारी स्फूर्ति। फेसबुक का शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया। 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 ट्विटर का शिकायत अधिकारी फेसबुक। फेसबुक जानते हैं आप लोग? मन व्रत किए हैं क्या? आज कौन सा दिन है? बुधवार। बुधवार को कौन भगवान का पर्व होता है? गणेश भगवान का। उत्तरी हाँ, कौन कहते हैं इसमें बुधवार? कोई नहीं कहते हैं। तो सब खा पी का है ना, तो जल्दी से बोलिए ना, नाम दबा के बोलिए, बोला जाए। हाँ, फेसबुक नहीं आवाज आया। फेसबुक, 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 ट्विटर, ट्विटर, ट्विटर क्या? ट्विटर का भारत में शिकायत अधिकारी, यानी कि आप ट्विटर के कंपनी का कोई शिकायत कीजिएगा तो उसका हेड कौन रहेगा? विनय प्रकाश। कौन रहेगा? विनय प्रकाश। कौन रहेगा? विनय प्रकाश। कौन रहेगा? विनय प्रकाश। ले दुश्मन आ गया, आने लगा दुश्मन। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का शिकायत अधिकारी परेश बिलाल। कौन है? परेश बिलाल। कौन है? परेश बिलाल। फेसबुक स्फूर्ति, फेसबुक स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक, फेसबुक, लेकिन ट्विटर, 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 व्हाट्सअप, 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 लेकिन बोल देगा टेलीग्राम, 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 अभिमन्यु यादव। टेलीग्राम, अभिमन्यु यादव। फेसबुक स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक, स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक, स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर, विनय प्रकाश। ट्विटर, विनय प्रकाश। व्हाट्सअप, परेश बिलाल। व्हाट्सअप, परेश बिलाल। व्हाट्सअप, परेश बिलाल। व्हाट्सअप, परेश बिलाल। टेलीग्राम, अभिमन्यु यादव। टेलीग्राम, अभिमन्यु यादव। टेलीग्राम। अभिमन्यु यादव। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं, शुरू में आ जाइए। चलिए इधर आइए। अरे केग गिरीशचंद मुर्मू। केग गिरीशचंद मुर्मू। केग कौन है? गिरीशचंद मुर्मू। केग कौन है? गिरीशचंद मुर्मू। लेकिन सीजीए SS दुबे। सीजीए बोलेगा तो SS दुबे। सीजीए बोलेगा तो SS दुबे। सीजीए बोलेगा तो SS दुबे। वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष, लेकिन बोल देगा नौसेना R हरि कुमार। नौसेना R हरि कुमार। नौसेना R हरि कुमार। नौसेना R हरि कुमार। थल सेना मनोज पांडे। थल सेना मनोज पांडे। थल सेना, लेकिन द्वितीय CDS अनिल चौहान। द्वितीय CDS अनिल चौहान। द्वितीय CDS, द्वितीय CDS अनिल चौहान। बोलेगा कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव, लेकिन बोल देंगे प्रधानमंत्री का सलाहकार तरुण कपूर। प्रधानमंत्री का सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार
प्रधानमंत्री का सलाहकार, लेकिन बोल देंगे प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बीके मिश्रा, प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव पीके मिश्रा, प्रधान सचिव पीके मिश्रा, प्रधान सचिव। लेकिन सलाहकार प्रधानमंत्री का तरुण कपूर, प्रधानमंत्री का सलाहकार तरुण कपूर, प्रधानमंत्री का सलाहकार तरुण कपूर। लेकिन प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का पीके मिश्रा, प्रधान सचिव पीके मिश्रा, प्रधान सचिव पीके मिश्रा, प्रधान सचिव। लेकिन बोले रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव गायकी कौल, रक्षा वित्त सचिव गायकी कौल, रक्षा वित्त सचिव गायकी कौल, रक्षा वित्त सचिव गायकी कौल। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव विदेश सचिव गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव याद रखिएगा, अभी हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, हैं सबको भाला मारता है, भोंकता है, ठीक ना। तो उसका सचिव कौन हो गया? अजय कुमार भल्ला, भाला भोंकेगा, ठीक ना। अब जो भी विपक्षी है सबको भाला भोंकता है, सबको जेल में डालता है। तो वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव, वित्त सचिव, वित्त सचिव, वित्त सचिव, वित्त सचिव, वित्त सचिव रक्षा, रक्षा सचिव, रक्षा सचिव, रक्षा सचिव राजस्व सचिव मल्होत्रा, रक्षा सचिव, रक्षा सचिव, रक्षा सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उप सलाहकार संजय मिश्री, उप सलाहकार विक्रम मिश्री, उप सलाहकार और मुख्य आर्थिक सलाहकार मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर। चलिए अब आइए इधर, अब आज होगा स्पीडी में 28 जनवरी से 24 जनवरी के करंट अफेयर को हम अभी जो है ना धुआं उड़ाएंगे। कब से? 28 जनवरी 2023 से लेके 24 जनवरी 2। आप लोग को बता देना चाहते हैं जो करंट अफेयर जो है ना बार बार रिवीजन करवाएंगे 10 जनवरी से लेके अप्रैल तक, जनवरी से लेके अप्रैल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत, बताइए भारत का चौथा व्यापारिक साझेदार कौन बना? भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? रूस। कौन बना? रूस। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? रूस। कौन बना? रूस। चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रूस। तो भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, सबसे ज़्यादा व्यापार करता है यूएसए के साथ। किसके साथ? यूएसए के साथ। और 2 नंबर पर आएगा चीन, 2 नंबर पर चीन। और 3 नंबर पर आएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। और 4 नंबर पे हुआ रूस, 4 नंबर पे रूस। भारत सबसे ज़्यादा व्यापार किसके साथ? अमेरिका के साथ। भारत सब, दिमाग को खोल के एकदम दिमाग को शांत रखो, स्टार्ट करते हैं। हाँ, भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है भारत अमेरिका के साथ। दूसरा नंबर पे चीन, तीसरा नंबर पे यूएई और चौथा नंबर पे रूस। बात समझे? 4 देशों के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम सुपर स्टार सब। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित हुआ? कर्नाटक। कहाँ हुआ? कर्नाटक। कहाँ हुआ? कर्नाटक। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित हुआ? कर्नाटक। कहाँ हुआ? कर्नाटक। बताइएगा। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड किसको मिला? बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड किसे मिला? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। बताइएगा। किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है?
आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? बिहार ओएस विकसित किसने किया है? मद्रास आईआईटी। बिहार ओएस विकसित किया है। ये क्या है मद्रास बिहार ओएस? आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला बताइएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक कौन बना? प्रवीण शर्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक प्रवीण शर्मा। बताइएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ मिला है नारंगी रंग का चमगादड़। यहाँ क्या मिला है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहाँ है? छत्तीसगढ़। कैसा चमगादड़ मिला है? कैसा? नारंगी रंग का चमगादड़। बताइएगा, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए 60 दिन का मातृ अवकाश देने की घोषणा किया है? छात्रों के 60 दिन का मातृ अवकाश यानी बेबी होने पे 60 दिन की छुट्टी देने की घोषणा किया है। कौन? केरल। कौन? केरल। बताइएगा, अगला क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन छपने वाला है। अभी जितना हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट कहाँ मिलेगा? सिनेमा हॉल में नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एग्जामिनेशन हॉल में। कहाँ मिलेगा? तो मुस्कुरा के बोलिए, हंसने से खून बहता है और लोग स्मार्ट भी होता है। देखते हैं हम कितना स्मार्ट लगते हैं, हंसते रखते हैं हमेशा। मेरे इतना कोई स्मार्ट है? चलिए, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ? भोपाल में। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। हाँ, विज्ञान महोत्सव कहाँ? विज्ञान महोत्सव। विज्ञान महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन, साइक्लोन फर्स्ट। साइक्लोन फर्स्ट क्या है? जाना थे बबुआ सब रे? युद्ध अभ्यास है। क्या है? युद्ध अभ्यास है। किसके साथ हुआ? भारत का मिस्र के साथ। साइक्लोन युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ? भारत और मिस्र। साइक्लोन युद्ध अभ्यास। साइक्लोन युद्ध अभ्यास। साइक्लोन युद्ध अभ्यास। लेकिन पूछ देगा बबुआ हो कहाँ हो? जैसलमेर। कहाँ? जैसलमेर। कहाँ? कहाँ? कि जैसलमेर कहाँ है? जाना थे बबुआ साहब? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। बताइएगा, भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बनाओ? जियो। जियो नामों कितना अच्छा रखा, सबको जिलाता है। जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जियो। चलिए आगे बढ़े। बढ़े हो? बोलिए ना हो। मेरा स्टूडेंट सब एकदम, हम हैं 59 साल का, ये सब 18-19 साल का बच्चा सब हो के एनर्जी लेवल एकदम माइनस में है। कैसे ही लोग का दुनिया कटेगा भगवान जाना। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला वायनाड। सभी आदिवासी को, ध्यान से सुनिएगा मेरे ऑनलाइन वाले श्रोतागण, सभी आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला वायनाड। कौन बना? वायनाड। कौन बना? वायनाड। बताइएगा, 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? आर.वी. प्रसाद। आर.वी. मतलब आर विष्णु प्रसाद। आर विष्णु प्रसाद। 2020 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे? आर विष्णु प्रसाद। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार आर विष्णु प्रसाद। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार आर विष्णु प्रसाद। बताइएगा, यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? किसे? अफगानिस्तान। किसे? लेकिन पूछ देंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी। बताइए, 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे चुना गया? हाँ, अस्का पुलिस थाना। कौन सा?
अस्का पुलिस थाना, अस्का पुलिस थाना, कहाँ है? गंजाम जिला उड़ीसा, गंजाम जिला उड़ीसा। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अस्का पुलिस थाना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए बताइएगा, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित किया गया? मेघालय। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ? मेघालय। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ? कहाँ? मेघालय। ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ? ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ? मेघालय। अगला आगे बताइएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? पंजाब। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना पंजाब। स्कूल ऑफ एनिमेंस परियोजना पंजाब। बताएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान। ये फायर पावर, हथियार में फायर पावर मतलब क्या हो जानते हैं? हथियार कौन देश के पास कितना है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। एक नंबर पे कौन है? यूएसए। एक नंबर पे यूएसए, दूसरा नंबर पे रूस, तीसरा नंबर पे चीन, चौथा नंबर पे भारत। चलिए बताइएगा, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसे दिया गया? मनीष तिवारी। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। बताइएगा, कौन शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक नियुक्त हुआ? ए.के. सिकरी। शूटिंग विश्व कप का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक। लेकिन शूटिंग विश्व कप 2023 कहाँ होगा? भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। बताइएगा, ये भी क्वेश्चन छपने वाला है। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला पुरस्कार कौन जीता? अनसियंग। 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 इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला में कौन जीता? इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला में कौन जीता? अनसियंग। 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 बताइएगा अगला, ध्यान से, ये भी क्वेश्चन छपने वाला है। भारत का पहला राज्य, भारत का पहला हरित राज्य 2025 तक में कौन बन जाएगा? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला हरित राज्य 2025 तक में कौन बन जाएगा? तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बोला है जो 2025 तक में हम कैसा राज्य बन जाएंगे? हरित राज्य। टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन पे, ध्यान होना चाहिए कहाँ? बोगले की तरह, ठीक ना? क्वेश्चन पे, ठीक ना? ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी, सीधे हॉस्पिटल में। बताइएगा, बाजरा पे अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ हुआ? बेंगलोर में। बाजरा पे अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ? बाजरा पे अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ? 2023 कौन सी का वर्ष? बाजरे का वर्ष। 2023 कौन सी का वर्ष है? अब बाजरा हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिला था? गुजरात में। कहाँ मिला था? गुजरात में। बताइएगा, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? झारखंड। किसानों के लिए जल संरक्षण योजना, किसानों के लिए जल संरक्षण योजना, ठीक ना? बताइएगा अगला क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार किसे दिया गया? प्रभा अत्रे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार किसे दिया गया? प्रभा अत्रे। अब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किससे है? बांसुरी से पूछता है। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, ये हुआ कैंट का सुपरा साफ। अब मेरे पास भी वो कॉल आया था मोटी वाली का। हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा भाइयों, अब स्टार्ट हो रहा है टॉपिक वाइज जीके। टॉपिक वाइज जीके हम डेली लाते हैं, प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से, आधुनिक भारत से, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप पे आधारित क्वेश्चन,
ये सारा क्वेश्चन यहाँ से जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है और अति इम्पोर्टेंट, जहाँ से स्टूडेंट को छुपने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक ना। इसीलिए वो क्वेश्चन को हम बार बार लाएंगे जो क्वेश्चन आप लोग के ध्यान से हट जाएगा। चलिए पहले हम आज साइंस से स्टार्ट करते हैं। मॉर्फिन, क्या मॉर्फिन, क्या मॉर्फिन का मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन क्या है, दर्द निवारक गोलियां हैं। मॉर्फिन क्या है, 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 लेकिन बोल देंगे अग्निशामक के रूप में किस यौगिक का उपयोग करते हैं। अग्निशामक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशामक कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में, लेकिन बताइए अग्निशामक वस्तु एल्युमिनियम सल्फेट, कल बताए ना, अग्निशामक वस्तु एल्युमिनियम सल्फेट का बना होता है, अग्निशामक वस्तु एल्युमिनियम सल्फेट, लेकिन बोले अग्निशामक जो यंत्र में कौन सा यौगिक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कौन सा यौगिक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कौन सा यौगिक, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बताइएगा घाव की मरहम पट्टी में किस रसायन का उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग घाव के मलहम पट्टी में, हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग घाव के मलहम पट्टी में, घाव के मलहम पट्टी में, हाइड्रोजन परऑक्साइड घाव के मलहम पट्टी में। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। और मॉर्फिन दर्द निवारक, मॉर्फिन दर्द निवारक, मॉर्फिन दर्द निवारक, मॉर्फिन दर्द निवारक। चलिए फटाक से हम मोर वंश बताते हैं। मोर वंश का मोर वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का प्रथम महान शासक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व, लेकिन गद्दी पर कब बैठा, 322, लेकिन मृत्यु कब हुआ, 298 ईसा पूर्व। वाह बहुत अच्छा। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सेंडोकोट्स कहा, सेंडोकोट्स कहा जस्टिन ने, लेकिन जस्टिन को किसने चंद्रगुप्त मौर्य कहा, विलियम जोन्स ने। किसने कहा, विलियम जोन्स ने। लेकिन मुद्रा राक्षस की, मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की पुस्तक है, उसमें क्या कहा गया है, वृषण, क्या कहा है, वृषण, सॉरी निम्न कुल में जन्म लेने वाला, निम्न कुल में जन्म लेने वाला। ये सब हो गया था, लेकिन अब कुछ नया पढ़ेंगे, नया पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे ना, हो बोलिए। अच्छा जानते हो एगो था चाणक्य, एगो कौन था, चाणक्य, कहाँ का था हो, तक्षशिला का, कहाँ का था, इसका कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, गुरु था, प्रधानमंत्री गुरु था, ठीक ना। लेकिन जानते हैं एक बार बताएं, उसका दूसरा नाम क्या था, हो विष्णुगुप्त, क्या था, विष्णुगुप्त, क्या था, उस सप्तम सिद्धांत दिया था, राज के सप्तम सिद्धांत दिया था। उस सातों सिद्धांत क्या है बताइएगा, सुनिए, जनपद, 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 पद है तो बैठेगा, जनपद, ध्यान सुनिएगा, पद है तो क्या होगा, बैठेगा, तो बैठेगा, जो बैठेगा तो राजा कहलाएगा। तो जनपद हो गया, राजा हो गया, आमंत्र हो गया, जनपद, राजा, आमंत्र। और देखिए राजा है तो सुरक्षा चाहिए तो दुर्ग, दुर्ग हो गया, जनपद, राजा, आमंत्र, दुर्ग। और दंड भी देगा, दंड भी देगा, और मित्र भी बनाएगा, हो गया ना, जनपद, राजा, आमंत्र, दंड, मित्र, हुआ सा तो वो जनपद, हाँ दुर्ग, दुर्ग गिने थे। चलिए चलिए जानते हैं एक बात बबुआ साहब, चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म को मानता था, जैन धर्म को। कौन सा धर्म मानता था, ए भैया साहब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार से, किस विधि से हुआ था, कमेंट में जवाब दीजिएगा थोड़ा। और जानते हैं जैन धर्म का वर्णन कहाँ है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, इसका वर्णन कहाँ है, परिशिष्ट पर्वन में है, परिशिष्ट पर्वन में इसका उल्लेख है। जैन, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, इसका वर्णन किसमें है, परिशिष्ट पर्वणों में,
परिशिष्ट प्रणव, परिशिष्ट प्रणव, परिशिष्ट प्रणव में। चलिए, और एक बात बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में एक यूनानी विद्वान आया था, उस यूनानी विद्वान का नाम बताइए। हैं? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जानते हो हैं? उसने क्या कहा था? मेगास्थनीज क्या कहा था? हैं? बोलता है भारतीय लिखना जो है ना, लिखने की कला नहीं जानते हैं। ये कथन किसका है? भारतीय लिखना नहीं जानते हैं, ये कथन किसका है? नहीं बोल देगा भारतीय रहना नहीं जानते हैं, ये किसका है? बाबर का। ये किसका है? बाबर। भारतीय लिखना नहीं जानता है, ये किसने कहा? मेगास्थनीज। किस पुस्तक में? इंडिका में। किस पुस्तक में? इंडिका में। लेकिन बोल देगा पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में चर्चा किस पुस्तक में है? इंडिका। किस में है? इंडिका। किस में है? इंडिका। बात समझिए। लेकिन आप बताइए, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बबुआ साहब। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। एगो राज के 7वां सिद्धांत वहाँ मिल पढ़े। अब मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा? कितने श्रेणियों में? मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटा? और 7 श्रेणी का नाम सुनिएगा। पहला हो गया दार्शनिक। पहला हो गया दार्शनिक। दार्शनिक मतलब विद्वान जो दर्शन दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, दर्शन दिखाएगा। बढ़िया बढ़िया कोटेशन लाइन जो सुनते हैं ना, जो बड़ा बड़ा है, तो दार्शनिक का देन है, ठीक ना? दार्शनिक। और दूसरा हो गया कृषक, खाएगा का कच्चू, किसान रहेगा तब ना खाएगा। तो पहला हो गया दार्शनिक, फिर हो गया किसान। अब किसान है तो एक साथ उसके साथ क्या आ जाएगा? किसान के साथ क्या आएगा? किसान के साथ क्या आएगा? किसान के साथ क्या आएगा? पशुपालन। नहीं रे, किसान के साथ कौन आएगा? पशुपालन। इसीलिए हम इसको बगल में आज ठोक आएंगे, हाँ ठीक ना? पशुपालन। उसके बाद क्या आएगा? कारीगर। उसके बाद क्या आएगा? कारीगर। उसके बाद क्या आएगा? कारीगर। तो क्या क्या पढ़े? दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर। अब देखिए, राजा है तो युद्ध करबे न करेगा, हाँ? तो योद्धा, योद्धा, ठीक ना? तो कौ गो हो गया? हाँ, 5 गो। एक हो गया निरीक्षक। एक हो गया निरीक्षक। हाँ, निरीक्षक मतलब जांच ऊँच करेगा, ठीक ना? जांच पता करेगा राज में सब ठीक बा ना? ए जनता सब आज सब ठीक बा ना? जैसे हम पूछेंगे पढ़ाई लिखाई ठीक से चलत बा ना रउआ सबके? हाँ हाँ सर, सब ठीक ठीक बा। अच्छा ठीक है, पढ़ो सब बच्चा सब। तो को हो गया? एगो होगा। अरे राजा है तो मंत्रिया ना होगा हो, तो मंत्री। तो 7 गो हो गया। तो फिर से बोलिए, पहला दार्शनिक, वाह, ताली बजाइए इसके लिए। हाँ, तो सबके लिए बजाए। बगल में ना थोपिया देगा तब हमको डर लगता है ना, उसकी बहन है ना, उसकी बहन। हाँ, पहला कौन हो गया? दार्शनिक। पहला दार्शनिक। दूसरा कौन हो गया? किसान। तीसरा पशुपालक। चौथा कारीगर। 5वां निरीक्षक। 6ठा योद्धा। 7वां मंत्री। वाह, बस वाह, खूब, बहुत खूब। चलिए, अच्छा है। चलिए, अब आते हैं एक क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से। एक क्वेश्चन आते हैं मध्यकालीन भारत से। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का शासनकाल 12। चलिए, कौन सा वंश शुरू करते हैं? खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। ये जानते हैं 21 नीति पे शासन किया। ओ हस्तक्षेप की नीति। कौन सा नीति? ओ हस्तक्षेप की नीति। एकदम हम शांतिपूर्वक ना मार काट से दूर रहेंगे, एकदम शांतिपूर्वक शासन करेंगे। बात समझे हैं? इसी का भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। इसी को मार के बन गया और बिटिया से सदियोग कर दिया। समझे? ये सब पहले होता था। चलिए,
कॉर्नवालिस के विषय में कल पढ़े थे, कॉर्नवालिस के विषय में। आज पढ़ते हैं 100 जून 100। तो कॉर्नवालिस का कब से कब तक था? 1886 से 1893, और बीच में आया था एक साल 1805 में। और कहाँ मृत्यु हुआ था? गाजीपुर में। ये और इसका समाधि स्थल कहाँ है? गाजीपुर में। ठीक ना, बात समझे? ये किसके लिए जाना जाता है कॉर्नवालिस? कॉर्नवालिस जाना जाता है दरोगा के पद के लिए, दरोगा का पद का। ठीक ना, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था इसी के समय में चालू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था इसी के समय में चालू हुआ था। अब सर जॉन शॉ वो हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। सर जॉन शॉ कौन सी नीति अपनाया था? वो हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। ले फोन करो, जेकान ला फोन करो तो। हाँ, जेकान फोन करो। तो सर जॉन शॉ कौन सी नीति अपनाया था? और हस्तक्षेप की नीति। सर जॉन शॉ कौन सा नीति अपनाया था? कौन सा नीति? और हस्तक्षेप की नीति। कौन सा नीति? और हस्तक्षेप की नीति। 8507 पकड़ो ना। और हस्तक्षेप की नीति। ठीक ना, चलिए। ये मेरे भाई रुक जा थोड़ा सा। लगता है सूद उड़ के आ जाता है। हाँ, कुछ बढ़िया वेलकम, स्वागतम स्वागतम। हाँ, चलिए चलिए स्टार्ट हो जाइए, हो जाइए। ए मेरे वीर योद्धाओं, स्टार्ट है, स्टार्ट है। काहे हो इतना आप मेहरबान काहे हम पे? इतना दया काहे है? हाँ हाँ, इतना दया का क्यों? यही बच्चा है जो अभी सो के आया है तुरंत जस्ट। हाँ बताइए, का हो काहे ऐसा काम कहते हैं? हाँ चलिए चलिए स्टार्ट करें, बताइएगा। हम पढ़ रहे थे लो एक्स, तो लो एक्स सर्वाधिक लोहे की खान कहाँ है? कर्नाटक में। सर्वाधिक लोहे की खान कहाँ है? लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? ओडिशा में। सबसे ज़्यादा लोहे की खान कहाँ? लेकिन उत्पादन कौन करता है? बात समझ में आ गया? लेकिन बरम ज़्यादा समूह, भारत का सबसे बड़ा लो एक्स की खान कौन? बरम ज़्यादा समूह। कौन? बरम ज़्यादा समूह कहाँ है? उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा और झारखंड दोनों स्टेट में पाया जाता है, ये बताए थे। चलिए, और है गुरुमही खानी की खान। गुरुमही खानी की खान मयूरगंज उड़ीसा, बादाम पहाड़ी पे बताए थे। चलिए अब बताइए कुद्रमुख। कुद्रमुख, कुद्रमुख किसके लिए फेमस है? लो एक्स की खान के लिए। कुद्रमुख, 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 कुद्रमुख कौन सा जिला? चिकमंगलूर जिला। कौन सा? चिकमंगलूर जिला। कौन सा जिला? चिकमंगलूर जिला। कौन सा जिला? चिकमंगलूर जिला। लेकिन पूछ देंगे बादाम पहाड़, बाबा बुदीन की पहाड़ी। बाबा बुदीन की पहाड़ी किसके लिए? लो एक्स के लिए। बाबा बुदीन की पहाड़ी, बाबा बुदीन की पहाड़ी, बाबा बुदीन की पहाड़ी, बाबा बुदीन की पहाड़ी। कौन सा राज्य में है ये सब? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ें। हम हिमालय पढ़ रहे थे ना, बताइए। ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और महान हिमालय को अलग कौन करता है? सक्कर जोन। कौन अलग करता है? सक्कर जोन। कौन हम अलग करता है? लेकिन बोल देंगे महान हिमालय और लघु हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग कौन करता है? MCT, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। बस समझे, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। अब हम पढ़ेंगे लघु हिमालय। कौन क्या पढ़ेंगे? महान हिमालय के बारे में हम पढ़ लिए, रिवीजन करवा दे एक बार। हाँ, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट।
एक हक बार हमको लगता है तुम लोग माइनस में चले जाती है। सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद बताए थे कंचनजंगा, कहाँ? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। लेकिन उसके बाद हम बताए थे अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू नेपाल, इसे बताए थे ना। कामेट उत्तराखंड, कामेट बद्रीनाथ बताए थे सब। चलिए केदारनाथ उत्तराखंड, ठीक। लेकिन बोल देंगे काराकोरम केटू किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय के काराकोरम में, जिसकी ऊंचाई 8611 है। चलिए ये हो गया महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के विषय में। अब अभी दिमाग को शांत कीजिए बढ़िया से और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्या? लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। तो सबसे पहले ऊपर कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय। ऊपर कौन हिमालय? और उसके बाद सबसे बड़ा हिमालय बृहत महान हिमालय। सबसे बड़ा हिमालय बृहत महान हिमालय। इस पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इस पे है, ठीक ना, जितना अभी हम बताएं। बात समझिए, दुनिया के सब। उसके बाद आता है, ऊपर हो गया ट्रांस हिमालय, उसके नीचे बृहत हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय, और उसके नीचे शिवालिक, उसके नीचे शिवालिक। हिमालय का क्रम हम बता रहे हैं। ऊपर कौन? ट्रांस हिमालय, ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके नीचे उसके नीचे शिवालिक। पक्का ना? अब हम पढ़ रहे हैं किसको? लघु हिमालय को। किसको पढ़ रहे हैं? लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है ना 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। लघु हिमालय कितने श्रेणियों से मिलकर बना है? 5 श्रेणी से। पहला हो गया पीर पंजा, पहला हो गया पीर पंजा, पहला हो गया पीर पंजा। उसके बाद हो गया धौलाधर, वहाँ है धौलागिरी, यहाँ है धौलाधर। पहला हो गया पीर पंजा, पहला हो गया पीर पंजा। दूसरा हो गया धौलाधर, पहला पीर पंजा, दूसरा धौलाधर। और तीसरा हो गया मसूरी, तीसरा हो गया मसूरी, तीसरा हो गया मसूरी। चौथा हो गया नाग टिब्बा, चौथा हो गया नाग टिब्बा। पांचवा हो गया महाभारत, पांचवा हो गया महाभारत। पहला पीर पंजा, पहला पीर पंजा, पहला पीर पंजा, पहला पीर पंजा। दूसरा धौलाधर, दूसरा धौलाधर, दूसरा धौलाधर। तीसरा मसूरी, तीसरा मसूरी। चौथा महाभारत, चौथा महाभारत। पांचवा नाग टिब्बा, पांचवा नाग टिब्बा, पांचवा नाग टिब्बा। पहला पीर पंजा, पहला पीर पंजा, दूसरा धौलाधर, दूसरा धौलाधर। तीसरा मसूरी, चौथा महाभारत। उसके बाद नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। बात समझे? तो ध्यान से। पीर पहला पीर पंजा, पहला पीर पंजा, दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा और पांचवा नाग टिब्बा। तो अब ध्यान सुनिए, पीर पंजा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजा जम्मू कश्मीर, पीर पंजा धौलाधर हिमाचल प्रदेश, धौलाधर हिमाचल प्रदेश। मसूरी उत्तराखंड, मसूरी उत्तराखंड। महाभारत नेपाल, महाभारत नेपाल। और नाग टिब्बा नेपाल। बात समझे? नेपाल, नेपाल। महाभारत और नाग टिब्बा है नेपाल में। बात समझे? ये 5 श्रेणियों को मिला देंगे ना, यहाँ एक हो गया, यहाँ हो गया पीर पंजा, फिर यहाँ हो गया धौलाधर, यहाँ हो गया मसूरी, फिर हो गया नाग टिब्बा, फिर महाभारत। 5 को मिला कर बोलते हैं हम लघु हिमालय। बात समझे? लघु हिमालय। बात समझे? ये हुआ हिमालय का मैप। अब रटते रहिएगा ना तो इन्हें समझ में आएगा। बहुत मेहनत से बनाए हैं, लगभग 6 महीना लगा इसको करने में, पूरा मैपिंग को। उस आप पूछ रहे हैं। हो गया। तो अब आगे समझो। देखो देखो अपनी बहन को देखो, अपनी बहन को देखो। चलिए बताइएगा, हिंद महासागर में चक्रवात को क्या कहते हैं? चक्रवात। हिंद महासागर में चक्रवात को क्या कहते हैं? लेकिन अटलांटिक महासागर में चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन। अटलांटिक महासागर में चक्रवात को क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर में चक्रवात को क्या कहते हैं? लेकिन बोल देंगे दक्षिण चीन सागर में चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। यही तो स्पीडी में क्वेश्चन था। दक्षिण चीन सागर में चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया में विली विली, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, ऑस्ट्रेलिया में बताइएगा सूनहर, 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 सूनहर। किसको किसको जो होता है? सुपिरिया झील और हुरन झील को। सूनहर, सुपिरियन झील और हुरन झील को। सूनहर, सूनहर। इरी,
ईरी और मिशिगन को, ईरी नहर किसको जो होता है, ईरी और मिशिगन को, ईरी नहर किसको, ईरी और मिशिगन। तुम्ही पर हमको विश्वास है, जो कल पूछेंगे तो तुम बताएगी, हमको पक्का विश्वास है तुम्ही पर, बाकी सब पर। हाँ बताइए, ऊपरी बाहु की हड्डी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस। ऊपरी बाहु की हड्डी को गो हड्डी, दो गो, गो ऊपरी बाहु ह्यूमरस। ऊपरी बाहु की हड्डी को, ऊपरी बाहु की हड्डी को अग्र बाहु रेडियो अल्ना, अग्र बाहु रेडियो अल्ना, अग्र बाहु ऊपरी बाहु, ऊपरी बाहु, ऊपरी बाहु, ऊपरी बाहु, ऊपरी बाहु, ऊपरी बाहु, अग्र बाहु रेडियो अल्ना, अग्र बाहु रेडियो अल्ना, अग्र बाहु कलाई कल्पस, कलाई कल्पस, कलाई कल्पस, कलाई। कन्यन को चूड़ी देंगे हम, 16 गो, 8 गो इधर, 8 गो इधर, कलाई कल्पस 16, कलाई कल्पस, लेकिन हम 8 गो देंगे, 8 8 16, कलाई कल्पस 16, कलाई कल्पस 16, कलाई कल्पस 16, कलाई कल्पस 16। अब हो गया हथेली, मेटाकार्पस, हथेली मेटाकार्पस, हथेली 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 हथेली, को हड्डी 10 गो, 5 इधर 5 इधर 10, हथेली मेटाकार्पस, हथेली मेटाकार्पस, हथेली कलाई कल्पस, कलाई कल्पस 16, कलाई कल्पस 16। अग्र बाहु रेडियो अल्ना, अग्र बाहु रेडियो अल्ना, और अल्ना रेडियो अल्ना, अल्ना कपड़ा है ना, और लो नोआ का अल्ना, रेडियो अल्ना, ठीक ना। अब ऊपरी बाहु ह्यूमरस, ऊपरी बाहु ह्यूमरस। चलिए बताइएगा, कल हम याद करवाए थे कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1900। एक को पानी नहीं पिला रही है तब तो गुस्सा बढ़ रहा है। सर्दी रही तो मार रहे हैं अब जगह चेंज कर दे। हाँ बहुत भाई तक पानी पिलाइए। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949। बताइए फटाक से, मरुभूमि विकास योजना 1977 से 78, काम के बदले अनाज अंत्योदय। लेकिन अब पूछ देंगे 10 लाख कुआं, 10 लाख कुआं, 10 लाख 1988, 1988, 10 लाख कुआं 1988, 10 लाख कुआं 1988। बताइएगा, जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट पीटर पायर, जीरो बेस बजट पीटर पायर, जीरो बेस बजट पीटर पायर। लेकिन बोल देंगे न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत JS मिल, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत JS मिल, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत JS मिल, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत JS मिल। लेकिन पूछ देंगे ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय पुस्तक का लेखक, ए सुटेबल बॉय पुस्तक का लेखक, ए सुटेबल बॉय पुस्तक का लेखक, ए सुटेबल बॉय पुस्तक विक्रम सेठ, विक्रम सेठ, ए सुटेबल बॉय पुस्तक का लेखक विक्रम सेठ, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। भरत भारती मैथिली संगुप्त, भरत भारती मैथिली संगुप्त। चलिए, गद्दी कनौरा लाहौरी कहाँ की जनजाति है, हिमाचल प्रदेश, गद्दी कनौरा लाहौरी हिमाचल प्रदेश, गद्दी कनौरा लाहौरी, गद्दी कनौरा लाहौरी। बक्करवाल जम्मू कश्मीर, बक्करवाल गुज्जर चंपा कादरी केरल, कादरी मोपला केरल। चलिए अब बताइए तो आप लोग, फटाफट ढेरी हो गया, रखो तो बबुआ, सॉरी बहुत तंग कर दिए। बताइएगा, हाँ 53 हो गया ना, हम 53 हो गया ना, 4:05 तक हम समाप्त कर देंगे, आप लोग देखिएगा। बताइएगा, बगरहियार बांध परियोजना किस नदी पर है, बगरहियार बांध परियोजना, आ जाइए, चिनाब नदी पर बगरहियार बांध परियोजना, बगरहियार बांध परियोजना। बताइएगा, भारत का प्रथम लोकपाल कब नियुक्त हुआ, 19 मार्च 2019। ताली बजा दीजिए सबके लिए हो। बताइए, देवघर ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ, देवघर ट्रॉफी 1973 से 74, देवघर ट्रॉफी
आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, दिलीप ट्रॉफी का शुरुआत कब हुआ था? कल हुआ था। हाँ, बताइएगा। कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्थाना था, अब चेंज होकर क्या हुआ? नूर सुल्तान। का हुआ? नूर सुल्तान। बताइएगा। राजा मिहिर भोज किस वंश से संबंधित है? हाँ, प्रतिहार वंश से। बताइएगा। सही मानव शरीर की प्रतिरक्षा कौन करता है? क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। कौन? WBC। सैयद वंश का संस्थापक मार देंगे कौन? खिलजी खान। सैयद वंश का संस्थापक? सैयद वंश का संस्थापक? सैयद वंश का संस्थापक? आज तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए हमको गुस्सा हो रहा है। बताइएगा। MSP न्यूनतम समर्थक मूल्य, MSP न्यूनतम समर्थक मूल्य कौन तय करता है? ध्यान से क्वेश्चन पूछा जाता है बबुआ। बताइएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। MSP जो धान गेहूं का मूल्य तय होता है उसको कौन तय करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अभी कोई नहीं बोलिएगा, इधर से बोलिएगा। बताइए। बताइए इंदिरा गांधी के समय में, ठीक ना, राष्ट्रीय आपात कब से कब तक लागू था? राष्ट्रीय आपात कब से कब तक लागू था? बताइए आप लोग। 75 से 77। चलिए छोड़ देते हैं, ठीक कर देते हैं। बताइए। नहीं, जो बुक में लिखा है वही है, लेकिन और है। हवा महल का निर्माण कब और किसने किया था? हाँ, 1799 में महाराजा सवाई जय सिंह ने हवा महल 1799 सवाई राजा जय सिंह ने सवाई राजा जय सिंह हवा महल 1799 जय सिंह हवा महल 1799 जय सिंह। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल दिए। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। बताइएगा। परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? हेनरी मोसले। बताइएगा। सिरका में कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, दोनों एक ही है। बताइएगा। विजय हजारे ट्रॉफी का शुरुआत कब हुआ? 2002 से 3। प्रथम विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? तमिलनाडु। कौन जीता? तमिलनाडु। बताइए। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया? कितना प्रांत में? 7 प्रांतों में। बताइए। तितली का जीवन चक्र का तीसरा चरण कौन? प्यूपा। कौन? प्यूपा। तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण प्यूपा। कौन? प्यूपा। बताइएगा। प्रथम पुलित्जर पुरस्कार कौन जीता था? भारतीय मूल के प्रथम पुलित्जर पुरस्कार विजेता। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों। प्रथम पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय गोविंद बिहारी लाल। बताइएगा। मारफती किस देश का लोकगीत है? मारफती बांग्लादेश का लोकगीत है। 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 बताइएगा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी? काला कौआ। काले कौए से न। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी बताइएगा। ए हिस्ट्री ऑफ सिख खुशवंत सिंह। कौन? खुशवंत सिंह। बताइएगा। कैडियन कहाँ का नृत्य है? श्रीलंका का। कैडियन कहाँ का नृत्य है? कैडियन कहाँ का नृत्य है? विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम। कहाँ का है? बांग्लादेश का राष्ट्र कवि। कहाँ का है? बांग्लादेश का राष्ट्र कवि है काजू नजरुल इस्लाम। बताएगा। काजू नजरुल इस्लाम। बताएगा। हाँ, काजी नजरुल, ऐसे काजी नजरुल इस्लाम। बताएगा। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। मेरठ से सिपाही विद्रोह का शुरुआत किस तारीख को हुआ था?
किस तारीख को हुआ था बताइएगा। तो नाक कहाँ का पवित्र ग्रंथ है? किस धर्म का है? यहूदी धर्म का है। तनाक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का। तनाक तो नुआक खो, तनाक कहाँ का है? यहूदी धर्म का। तनाक किस धर्म का है? द इंग्लिश टीचर किसकी पुस्तक है? द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर। बांग्लादेश की मुद्रा ढाका टाका, ढाका टाका। बताइए प्रथम श्रेणी में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रवि शास्त्री। प्रथम है, अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं है, प्रथम श्रेणी का। आजे कहा ये रवि शास्त्री, उससे पहले का है, बात समझे? हाँ। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ? 1973। पाकिस्तान का संविधान बताइएगा। फ्रेंडशिप हाईवे किस देश को जोड़ता है? चीन और नेपाल। फ्रेंडशिप हाईवे चीन और नेपाल। फ्रेंडशिप हाईवे चीन को नेपाल के साथ जोड़ती है। फ्रेंडशिप हाईवे चीन और नेपाल। फ्रेंडशिप हाईवे चीन और नेपाल। लेकिन बोल देंगे मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के मित्र बीच। शक्ति भारत और श्रीलंका के शक्ति भारत और श्रीलंका के श्रीलंका आजाद कब हुआ? 1948। श्रीलंका आजाद कब हुआ? 4 फरवरी 1948। कब आजाद हुआ? 4 जनवरी 48। बताएगा। बताइए श्रीलंका रत्न जीतने वाला पहले भारतीय है नरसिम्हम राम। श्रीलंका रत्न जीतने वाला प्रथम भारतीय है नरसिम्हम राम। श्रीलंका रत्न जीतने वाला प्रथम भारतीय नरसिम्हम राम। नरसिम्हम राम। श्रीलंका रत्न जीतने वाला प्रथम भारतीय नरसिम्हम राम। अगला बताइएगा इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुआ? 2013। कब हुआ? 2013। बताइए मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन है किसका? वीर सावरकर। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन है किसका? वीर सावरकर। लेकिन मित्र मेला का गठन कब हुआ? 1900 ईस्वी। लेकिन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा मित्र मेला संगठन की स्थापना कब हुआ था? सही में जवाब दीजिएगा। लुसेंट में कुछ और दिया हुआ है, आप लोग से हम जवाब चाहते हैं। बताइएगा बताइएगा नहीं बताओ। अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और चीन के बीच। ब्रिटिश और चीन के बीच। अफीम युद्ध ब्रिटिश और चीन के बीच। अफीम युद्ध ब्रिटिश और चीन के बीच। बताइए कन्नौज की लड़ाई कब? 1540 ईस्वी। कन्नौज या बिलग्राम दोनों एक ही है। बताइएगा तुकारोई की लड़ाई कब हुआ था? 3 मार्च 1575 ईस्वी। तुकारोई की लड़ाई 3 मार्च 1575। तुकारोई की लड़ाई 3 मार्च 1575। बताइएगा विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? कॉपर तत्व की अधिकता से होता है। कॉपर की अधिकता से। विल्सन रोग कॉपर की अधिकता। विल्सन रोग कॉपर की अधिकता से। बताइएगा नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2015। 20 सितंबर 2015। नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015। नेपाल का संविधान 20 सितंबर 2015। बोले नेपाल की सबसे लंबी नदी? कर्णाली नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी? कर्णाली नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी? कर्णाली नदी। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी? हिमालयन मोनल।
नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी। हिमालयन मोनल। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी। हिमालयन मोनल। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी। हिमालयन मोयर। बताइए नेपाल के संसद की सीटों की संख्या। 334। नेपाल की संसद के सीटों की संख्या। 334। बताइए सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके किसके? भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। भारत और नेपाल के सूर्य बीच। किरण युद्ध अभ्यास। भारत और नेपाल के सूर्य बीच। किरण। भारत और नेपाल के बीच। साइक्लोन फर्स्ट कमेंट में जवाब दीजिएगा किसके किसके बीच। साइक्लोन फर्स्ट भारत जवाब दीजिएगा किसके किसके बीच। साइक्लोन फर्स्ट जवाब दीजिएगा किसके किसके बीच बताइएगा। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी। सुरमा नदी। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी। सुरमा नदी। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी। सुरमा नदी। बताइए श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। महावेली गंगा। श्रीलंका में कुल कितने प्रांत? 9 प्रांत। 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 बताइए श्रीलंका में संसदों की संख्या। 225। श्रीलंका में संसदों की संख्या। 225। नेपाल में संसद की संख्या 334। नेपाल में संसद की संख्या 334। चलिए द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक का लेखक। रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक का रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक का लेखक रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। बताइए अकबर का वित्त मंत्री। टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री। टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री। टोडरमल। गुलामगिरी का रचनाकार। ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के रचनाकार। ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के रचनाकार। ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के रचनाकार। ज्योतिबा फूले। बताइएगा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन? बाबू जगजीवन राम। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम। और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध? 3 युद्ध। कब कब? 1965, 1971 और 1900। कारगिल का युद्ध 1999। पहला हो गया 65, 71, 99। 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें वित्त मंत्री था बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम। बताइए लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुआ था? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में। कब? 1872। लॉर्ड मेयो की हत्या कब? 1872। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म का निर्देशक उमंग कुमार। उमंग कुमार। कौन? उमंग कुमार। भूपेन हजारिका सेतु पुल किसको किसको जोड़ता है? असम और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन जगह का नाम बोलिए। ढोला और सादिया। ढोला और सादिया। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव। रामवरण यादव। कौन? रामवरण यादव। फंसा देते ना तुम लोग को एगो काम में तब बढ़िया से ना तुम लोग करेगी। दीजिए साइंस दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश की भूमि, भागलपुर रेशम नगरी, जय एग्जाम चलीसा परिवार। आप लोग मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में। जय हिंद, जय भारत।